किरण। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रश्मि और हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। इस बार भगवान जी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। और मैं भी अब पूजा पाठ कर चुकी हूँ, तो आई थी बालकनी में अपने कंघी करने। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं बालकनी में ही कंघी करती हूँ, क्योंकि बाल घर में बहुत ज्यादा गिरते हैं। इससे अच्छा यहीं करके फिर इकट्ठा करके हटा देती हूँ। तो मैंने सोचा, आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपने बालों में क्या लगाते हो, क्यों आपके बाल अच्छे हैं। मतलब अच्छे क्या, बहुत अच्छे नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहती, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं ये वो, पर जितने ठीक ठाक हैं, काम चल जाते हैं। तो एक्चुअली मेरी मम्मी को बहुत शौक था लंबे बालों का, तो उनकी वजह से ही आज हमारे घर में सभी के बाल बहुत लंबे लंबे हैं। तो ये आप देख रहे हैं एलोवेरा का पेड़। ये पेड़ इसलिए मैंने लगा रखा है क्योंकि जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने बालों में एलोवेरा लगाती हूँ। उससे बाल बहुत ही हल्के सिल्की हो जाते हैं और थोड़ी सी शाइनिंग आ जाती है। आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा। और आपको क्या करना है, बस एलोवेरा जेल लेना है और उसमें प्याज को मिक्सी में पीस के, जिसे उसका छन्नी से छान लेंगे, तो जो उसका रस होगा उसको और जेल को, इन दोनों को आपस में मिला के फिर अपने बालों में अच्छे से ऐसे करके ना पूरा लंबा लंबा ऐसे करके आप लगाते जाओगे। मैंने केवल इसे सिर्फ 1 महीने ट्राई किया था, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ इसमें है कुछ, इसने मतलब मेरे बालों पे असर दिखाया। तो आप लोग भी बिल्कुल ट्राई करिएगा। सो गाइज, अब चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाने। उसके बाद मुझे पढ़ाई भी करनी है और इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, बट आज ऑफिस जाना पड़ेगा। मैंने कहा था छुट्टी ले लीजिए एक दिन की, पर पता है काम बहुत होता है ऑफिस में, इस वजह से अभी छुट्टी नहीं ले रहे हैं। और ये देखिए, आज ये भी नहा धो चुके हैं। ये मेरा भाई लेके आया था पहली बार जब वो मुझसे मिलने आया था पंजाब। ये तब का है और बहुत ही क्यूट सा है। तो गाइस, आज मैं नाश्ते में बनाने जा रही हूँ दरिया। तो सबसे पहले मैंने फ्राई पैन को चढ़ा दिया। अब इसमें डालते हैं 1 चम्मच घी। फिर दरिया को अच्छे से भून लेंगे और उसके साथ में ड्राई फ्रूट्स को भी भून लेंगे। आज मेरा खाने का मन तो था मैगी, पर मैंने सोचा नहीं, यही बना देती हूँ। ये हेल्दी भी है और दोनों लोग खा लेंगे। सो गाइस, दरिया बनके तैयार है और अब मैं दे के आती हूँ खाने के लिए। गाइस, अब ये जा रहे हैं ऑफिस। हाँ बाय, जल्दी आइएगा। और अब मैं गेट बंद कर देती हूँ, फिर चलते हैं अंदर। तो चलिए आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं मैथ से। और मैं लगाने जा रही हूँ किरण की मैथ। आपका एक कमेंट आया था कि मैथ्स कैसे सॉल्व करें बुक से, तो मैं आपको बता दूं, बुक से सॉल्व करने का जो अगर कम टाइम है आपके पास, एग्जाम पास में आ रहा, तो जरूरी नहीं कि जैसे अगर आप एक चैप्टर उठाते हो प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसा नहीं, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ना बस उतना सॉल्व करिए, फिर उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। फिर दूसरा चैप्टर उठाइए टाइम एंड वर्क, उसको सॉल्व करिए, फिर उसे छोड़िए। फिर उठाइए परसेंटेज, उसको सॉल्व करिए और फिर उसको छोड़ दीजिए। अगर आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सारा चैप्टर और इस बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। करिए क्वेश्चन सॉल्व, मगर आपके पास जब बहुत सारा टाइम हो, तब एग्जाम पास में आ रहा है, फिर आप ये नहीं कि एक चैप्टर लेके बैठ गए और उसके अगर 200 क्वेश्चन दिया हुआ है तो टाइम एंड वर्क के आप 200 क्वेश्चन सॉल्व करें। आई होप सो आप समझ रहे होंगे कि मैंने क्या कहा है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ अब क्वेश्चन लगाना। सो गाइज, अब मैं मैथ्स बंद करती हूँ क्योंकि खाना बनाने का भी टाइम हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने किचन में। तो चलिए आप भी मेरे साथ देखिए मैं क्या बनाती हूँ। तो गाइज, अब करते हैं लंच की तैयारी। तो मैं आज बना रही हूँ मसूर की दाल, और ये दाल मैं घर से लेके आई थी। हमारे यहाँ खेती होती है तो घर की ही है। घर जाना तो ऐसा लगता मम्मी को कि क्या ना क्या बांध दे अपनी लड़की को, तो सब कुछ दिया ही करती है थोड़ा थोड़ा। पर पंजाब में लाना यूपी से बहुत ही कठिन काम होता है, इसलिए मैं बहुत ही लिमिटेड चीज लेके आती हूँ। सो गाइस, दाल धुल के मैंने चढ़ा दिया और इसमें डाला लहसुन का पेस्ट और मैं थोड़े से मसाले डालूंगी। और आप भी अगर इस स्टाइल में दाल बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी मसूर की दाल। और थोड़ा सा नमक, हल्दी और 1 बूंद लाल मिर्च डाला है मैंने, बाकी थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया। तो गाइस, ऐसे अगर आप लोग करोगे ना ट्राई, इतना अच्छा टेस्ट आएगा मसूर की दाल का कि आपकी फेवरेट हो जाएगी। तो फिर अब इसमें ढक्कन लगा देंगे और ये होएगी, तब तक मैं थोड़ा बीन्स कट कर लूंगी। क्या हो गया? आराम करने आया हूँ। नहीं सही लग रही तबीयत? हाँ, थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है। तो गाइस, अभी तो मैं बीन्स ही कट कर रही थी, पर ये आ गए घर, इनकी तबीयत नहीं सही लग रही है। कोई बात नहीं, आराम करते हैं और क्या। फिर मैं खाना तैयार कर देती हूँ जल्दी से। आप आराम से लेटे, हम गर्म पानी ला के दे रहे हैं।
भाप लेना है क्या इतनी टाइम? आज जल्दी आ गए। मेरे ख्याल से ऑफिस में बैठा नहीं जा रहा है, जब तबीयत खराब होती है तो इसीलिए। सो गाइस सब्जी कट चुकी है और मैं एक गिलास गर्म पानी दे के आती हूँ। सो दाल और सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं केवल अपने लिए बस एक छोटू सा कप चावल चढ़ाऊंगी। आप लोग देख सकते हो ये गिलास कितना छोटा सा क्यूट सा है। तो बस थोड़ा सा चावल चढ़ा ले क्योंकि मैं खा लूंगी, और मैं चावल न खाऊं तो मेरा पेट नहीं भरता। चावल धुल दिया है मैंने और अब इसको चढ़ा देती हूँ। जब तक चावल होगा फिर मैं आटा गूंथ लूंगी, रोटी बन जाएगी फटाक से। और एक बार चल के हाल चाल ले आते हैं ना कैसे हैं। तो गाइस ये अभी भी ऐसे ही रहते हैं, देखती हूँ फीवर उतरा कि नहीं। बुखार तो तेज है, बता नहीं पा रहे थे। सो रहे हैं। सो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है ठंडी पट्टी रखनी पड़ेगी सर पे, क्योंकि बुखार कम नहीं हुआ है और डॉक्टर को दिखा के भी आए हैं, दवा भी खा रहे हैं। अगर अकेले हो तो बहुत डर लगता है, पर मैं सोचती हूँ कि आप लोग तो है ना मेरे साथ, तो बात करते करते चलो अच्छा लगता है मुझे, वरना मैं बहुत डरपोक हूँ। मुझे ये बीमारी वगैरह से बहुत डर लगता है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, मेरी हेल्प करिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए कि इनकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ। चावल बन चुका है, मैं आटा लगा के रोटी बना देती हूँ, जल्दी से खिला दो। यहाँ मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी थी क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो रही थी, आप लोगों को दिक्कत होती देखने में। मेरी तबीयत खराब होती तो मुझे कुछ चटपटा खाने का मन करता है, पता है बुखार की वजह से मुंह कड़वा कड़वा लगने लगता है ना, तो मैं सोचती हूँ कुछ और खाने का, बतासे टिक्की, पर उस टाइम पे खा नहीं सकती। सो गाइस अब मेरी दाल चावल रोटी सब्जी बनके तैयार हो गई है और अब मैं जा रही हूँ खाना खिलाने। तो अब मिलते हैं आपसे लंच के बाद। तो मेरे किचन का हाल देख सकते हैं क्या हो गया, इतने सारे बर्तन। ज्यादा बर्तन रहते तो धुलने में बहुत ही आलस आता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े बर्तन ही धुलते रहती हूँ, और आज ज्यादा हो गया है, इतने सारे बर्तन है। खैर धुलना तो मुझे ही, तो चलिए अब धुलते हैं। रात के काम होते हैं जब, तो मैं रात में ही ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि फिर सुबह अगर देखती हूँ किचन गंदा है तो मेरे उसमें जाने का मन नहीं करता, मैं बार बार घूम घूम के जाती हूँ आती हूँ, इसीलिए सबसे अच्छा है कि रात में ही निपटा लो। सो गाइज अब आप मेरे किचन का हाल देख सकते हो, ये देखिए पूरा साफ हो गया, बर्तन भी धुल गए, पर मेरी कमर नहीं बची। मतलब इतना दर्द हो जाता है ना काम करते करते कि कभी कभी तो मुझे रोना आ जाता है जब मेरा काम करने का मन नहीं करता है, और काम करना पड़ता है तो खैर करना तो मुझे ही। और अभी सो गए हैं तो थोड़ा सा मैं पढ़ाई कर लूँ, फिर अब मैं आराम करूंगी। बहुत थक गई हूँ, मतलब कई दिन से लगातार बहुत काम पड़ रहा है, आराम करने का टाइम नहीं मिल रहा है इस वजह से। खैर चलिए अब मैं इस टाइम पढ़ने जा रही हूँ जीएस, आप लोग देख सकते हो। अब शाम हो चुकी है, ये देखिए, और ये बैठ के यहाँ पे काढ़ा पी रहे हैं। ये अब थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं सब्जी लाने, और हमें कुछ घर का राशन भी लाना है, जीरा वगैरह नहीं है, तो पैदल पैदल ही चलेंगे, पास में ही है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस अब हम नीचे आ चुके हैं, और आजकल अंधेरा बहुत जल्दी जा रहा है, यानी कि दिन छोटे हो रहे हैं। अब तो ठंडी आ गई है, और मुझे आज थोड़ी ठंड भी लग रही थी, मैंने फुल स्लीव्स का टॉप इसीलिए पहना है। तो अब हम अपनी कॉलोनी से बाहर आ चुके हैं, और ये देखिए सड़क। गाइस हम सामान लेके आ चुके हैं और अब चल रहे हैं अपने रूम पे। अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और आज का शॉर्ट आउट जाता है आईएएस पूनम जी को। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम मेरी वीडियो में कॉल आउट हो, तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट डन करना है, पर बिना सब्सक्राइब करे कमेंट डन नहीं लिखना है। तो चलिए मेरी वीडियो रोज आती है मॉर्निंग में 8 बजे से 9 बजे के बीच में। अब मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए बाय गाइस।